नमस्ते। चलिए, आज भौतिक विज्ञान के एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली बल यानी घर्षण को करीब से समझते हैं। आज हम घर्षण के अर्थ, उसके 4 प्रकार, फायदे नुकसान और इसे नियंत्रित करने के तरीकों पर बात करेंगे। घर्षण वो जिद्दी बल है जो संपर्क में आने वाली दो सतहों की गति का हमेशा डटकर विरोध करता है। लेकिन सोचिए, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो ये विरोधी बल आखिर पैदा ही क्यों होता है? असली वजह है अंतःबंधन या इंटरलॉकिंग। खुरदुरी सतहों की छोटी छोटी अनियमितताएं वेल्क्रो की तरह आपस में फंस जाती हैं। इस रुकावट की प्रकृति के आधार पर विज्ञान में घर्षण को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है स्थैतिक घर्षण। जब हम किसी भारी रुकी हुई वस्तु को खिसकाने की कोशिश करते हैं तब ये लगता है। दूसरा है सर्पी घर्षण। ये चीजों के सरकने पर लगता है और स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कमजोर होता है। तीसरा है लॉटनेक घर्षण, जो और भी कमजोर है, इसीलिए तो पहियों वाले सूटकेस को खींचना बड़ा आसान लगता है। और आखिर में तरल घर्षण या कर्षण। ये हवा या पानी से गुजरने वाली हर चीज को धीमा कर देता है। इसीलिए इस कर्षण को चीरने के लिए हवाई जहाज़ों और पक्षियों का आकार एकदम खास और सुप्रवाही बनाया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये घर्षण हमारा सच्चा दोस्त है या हर काम में रोड़ा अटकाने वाला दुश्मन? दरअसल ये दोनों हैं। चलने के लिए ये जरूरी है, लेकिन मशीनों को घिसकर ये भारी ऊर्जा नष्ट करता है। चूंकि ये दोनों हैं, तो क्या हम इस बल को अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम अपनी जरूरत के हिसाब से इस घर्षण बल को आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं। जमीन पर अच्छी पकड़ बनाने और घर्षण बढ़ाने के लिए ही जूतों के तलवे और टायर खांचेदार बनाए जाते हैं। वहीं घर्षण कम करने के लिए मशीनों में तेल, ग्रीस और बॉल बेरिंग्स जैसे स्नेहकों का खूब इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, अगर घर्षण पूरी तरह खत्म हो जाए तो क्या कोई चलती हुई चीज कभी रुक पाएगी?